आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के डीडी न्यूज ला रहा है एक नई श्रृंखला। इसके लिए डीडी न्यूज के रिपोर्टर पहुंचेंगे देश के कोने कोने में और जानेंगे आम जनता की राय। तो आइए जनता के बीच में चलते हैं और जानते हैं आगामी चुनाव को लेकर के क्या है जनता का मूड। चुनावी सफर के पहले चरण में मैं मुकेश शुक्ला आपको लेकर के चलूंगा नई दिल्ली से चंडीगढ़ के सफर पर, और ये सफर हम तय करेंगे रेल से, जहां डीडी न्यूज की टीम यात्रियों के बीच जाकर के पता करेगी उनके मूड को और जानने की कोशिश करेगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है जनता की राय। क्या कुछ बदला है पिछले 10 सालों में देश में और रेलवे ने किस तरह से विकास किया है, इस पर हम पड़ताल करेंगे जनता के बीच जाकर के। जानने की कोशिश करेंगे कि जनता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या विचार रखती है। लेकिन अगर रेल की बात करें, रेल में क्या कुछ बदलाव हुए, सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो परफेक्टली यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, यानी हर आने जाने वाले पर नई दिल्ली की जो नज़र है रेलवे स्टेशन की वो है। और देखिए, पहले भी हम यहाँ आए थे और अभी की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ प्रॉपर डिस्प्ले हैं, आपको किस प्लेटफॉर्म पर आना है और किस कोच पर आपकी गाड़ी आकर के रुकेगी ये साफ तौर पर बताया गया है। और यहाँ पर ट्रेन के जो डिस्प्ले है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि ट्रेन की जो गाड़ी है वो संख्या नंबर यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। C11 पे आप रखेंगे, कहाँ पर आकर के कोच रुकेगा, यानी यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो आगे चंडीगढ़ के इस सफर में हम आपको यही दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ बदला है जनता की नज़र में रेलवे के लिए और वो क्या समझते हैं। लेकिन अभी जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति आप देखिए, प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले का यहाँ पर स्कैन किया जा रहा है और बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो सफाई को लेकर के देश में मुहिम चलाई जा रही है, यह देखिए आप, प्रॉपर सफाई हर मिनट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे आने की वजह से की जा रही है, यहाँ पर जो सफाई है वो ऐसी ही चलती है। और ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है देश की राजधानी का। तो सफ़र में हम और भी कुछ जानेंगे और देखेंगे कि ट्रेन में यात्रीगण क्या कहते हैं और उनके बीच जाकर के उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे के सफ़र में हम आपको लेकर के चलते हैं। तो नई दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जनता मानती है, कितना बदलाव हुआ रेल को लेकर के। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर एक्चुअली मैं तो फौजी हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तो घूम रहा हूँ, इंडिया के अंदर अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन ये 10 साल से मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ साफ़ सफाई में। जो मोदी जी ने कर रहे हैं ना, बढ़िया कर रहे हैं। मैं अब देख रहा हूँ क्योंकि हर स्टेशन में हम बीच बीच में जाते रहते हैं, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है ये जो साफ़ सफाई के हिसाब से बढ़िया है। तो अभी आपके हिसाब से जो नई दिल्ली का एक पुराना रेलवे स्टेशन था, इसकी जो शोभा बढ़ाई गई, इसको जिस तरह से बनाया गया, अब एक्सीलेटर है, विकलांगों का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जिस तरह से आप यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं? जी, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी मैं जब फौज में आया था ना, तब ये स्टेशन से गुजरते हुए गया था। उसी टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था जो अभी, मतलब जो आपने जो एस्केलेटर वगैरह जो लगाया, ये है जो स्टेशन में जो वेटिंग हॉल वगैरह है, सबसे बढ़िया मेंटेन करके लेके जा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। आप ये देखिए, ये केरला से आए हैं और जिस तरह से इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे को, इन्होंने कितना बदलता हुआ देखा। रेल में सफ़र कर रहे हैं इतने वर्षों से, आपकी काफ़ी पुरानी यादें होंगी नई दिल्ली के साथ। लेकिन रेलवे में अभी के इस बदलाव को कैसे देखते हैं, कितना बदला रेलवे? बदला तो है, पानी वगैरह अभी मिलता है। पहले कांग्रेस के राज में पानी नहीं मिलता था, समझ ना। अभी जब से मोदी जी आए हैं, कम से कम डिब्बा में पानी रहता है। हाँ, बहुत सा बदलाव हुआ है। सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि ट्रैक वगैरह भी सुधार हुआ है, समझ ना। विश्राम गृह मिला है, यहाँ पर आराम से बैठ रहे हैं। पहले तो लोग ज़मीनों पे बैठते थे, अब तो बहुत। पहले भी बैठने को मिलता था, पहले ऐसा वाला नहीं था, दूसरे वाला था, ऐसा नहीं था। तो कांग्रेस भी डेवलप किया, मोदी जी ज़्यादा डेवलप किए, समझ ना। चुनाव ने देश में माहौल चल रहा है चाचा, आप तो बहुत समय से करते हैं वोट, तो कैसे देखते हैं, किस तरह से वोट? जीतेंगे, मोदी जी को ही वोट देना है। क्यों देना है? क्यों देना है?
वही एक ऑनेस्ट आदमी है ये, बाकी सब चोर है। उनकी ईमानदारी को अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा। क्या कुछ बदला उनके रजीम में, उनके कार्यकाल? क्या नहीं बदला, ये बोलिए ना। तो आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं धनबाद जाएंगे, मगर रांची वाला में चढ़ेंगे। धनबाद जाएंगे, रांची वाले में चढ़ेंगे। एक मैडम भी है। मैडम, आपका जानेंगे फीमेल को लेकर के काफ़ी मूवमेंट चल रही है, कैसे देखते हैं महिलाओं को लेकर के जो देश में भागीदारी बढ़ रही है? अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप लोग कितना ओपिनियन अपना रखते हैं? एक्चुअली मैंने देखा कि मुंबई में भी, मैं मुंबई से अभी ट्रैवल कर रही हूँ, मुंबई से दिल्ली आई हूँ, तो वहाँ पे भी मुंबई लोकल ट्रेन्स में भी देखा कि काफ़ी लड़कियों का एक अलग ये रहता है, डिब्बा रहता है। लड़कियों का उतना भीड़ में उतना उनको शामिल नहीं होना पड़ता है। और रेलवेज़ में बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी है, साफ़ सफाई सब कुछ है, यही सब देख रहे हैं। और वोमेन रिजर्वेशन तो अलग ही एक है। आज लोकसभा में आप वोट करने जाएंगे मैम, तो किस आधार पर वोट करेंगे, कैसे करेंगे? एक्चुअली हम देख रहे हैं कि अभी जो सरकार है वो काफ़ी कुछ डेवलप कर रहा है, हर तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी कर रहे हैं, और बाकी ऐसे लोकल पीपल को देख के भी सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और सब जगह साफ़ सफाई, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। देश में हमारा नाम जो विदेशों में बढ़ा है, इतना मान सम्मान मिला है, आपको लगता है कि केंद्र की जो वर्तमान सरकार है वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, अपने देश के लिए, और हम अभी 5वीं अर्थव्यवस्था भी बने विश्व की, तो ये बड़ी बात है हमारे? हाँ यार, ये बिल्कुल बड़ी बात है। अभी हमारा अयोध्या में राम मंदिर भी बना है, ये एक है इंडियन हेरिटेज है, जिसके कारण हमारे विदेश के लोग आएंगे और अयोध्या में घूमेंगे, तो उसके कारण हमारा बहुत, इंडिया का बहुत जगह से ये इंडिया में बहुत लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये। और बनारस, ये सब भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत कुछ किए मोदी जी, पहले ये सब नहीं था बिल्कुल भी। आपकी नज़र में कुछ काम अगर आप गिना पाएँ, समझा पाएँ अपने नज़र से, आप अपने लोगों को जब बताते हैं कि भाई आप क्यों वोट करें इनको, जैसे आपने कहा कि नहीं, इन्हीं को मौका देना चाहिए, हैट्रिक लगेगी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कुछ नहीं किया इन्होंने। अरे साहब, वो तो कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन जो आंखी के सामने दिख रहा है तो वो तो सही बात है। ये बात तो नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत किया। ऐसे तो कोई किए ही नहीं, बहुत आए, कितने गए, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं बिहार जा रहा हूँ। बिहार जा रहे हैं, काफ़ी सफ़र करते होंगे ट्रेन में, तो अब बच्चे के साथ करते हैं, अब कितना सफ़र में सहूलियत हुआ, साफ़ सफाई को लेकर कितना फ़ायदा? वो बहुत फायदा हुआ। में जो सरकार काम कर रही है उसका लग रहा है कि यहाँ दिख रहा है, पहले जिस तरह से गंद रहता, पहले से सही है, पहले से बहुत सही है। तो अब क्या आपके नज़र में बदला है? अभी जो वर्तमान, अभी फिर से इलेक्शन होने वाले हैं देश में, उसके लिए जो अभी से सरगर्मियां चल गई हैं, आपके हिसाब से करंट सरकार में कितना वजूद है, या विपक्ष वापस आएगा लौट करके, या यही सरकार? विपक्ष तो नहीं आएगा, जो अभी चल रहा है वही चलेगा। चलेगा वो भाई काम करते हैं, हमको काम ही चाहिए। हर कोई का नज़र में काम रहेगा तभी वोट आदमी देगा, नहीं तो नहीं देगा। सब हर सुविधा मिल जाता है, कोई परेशानी होता ही नहीं है। पहले से दिल्ली के स्टेशन में बहुत सुधार हो गया है। तो नई दिल्ली से चल करके हम जाएंगे चंडीगढ़, और ये देखिए पश्चिम एक्सप्रेस है, और इसमें जानेंगे जनता की राय, क्या कुछ कहती है जनता रेलवे के बारे में, क्या कुछ विकास हुआ रेलवे में, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है जनता के मन में, वो भी जानेंगे जनता के बीच में जाकर के। तो आइए चलते हैं जनता के बीच में। तो अभी हम पश्चिम में सफ़र कर रहे हैं और नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक के इस सफ़र में जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ बदला है देश में बीते 10 वर्षों में, और यूथ क्या सोचता है, बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं। कुछ हमारे साथ इस समय यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम दाहोद से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पश्चिम एक्सप्रेस में अभी बैठ रहे हैं। अभी दिल्ली के आगे से हम सफ़र कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी बहुत 10 साल में, पिछले 10 साल में बहुत सारा बदलाव आ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। आगामी चुनाव आने अंकल लोकसभा के, तो तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, मौका भी है सबके पास एक बार अपने आप को प्रूव करने का।
एक पक्ष कह रहा है कि मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, हमने जो वॉक किया, मैराथन वॉक चलाया, तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आप क्या मानते हैं कि क्या हैट्रिक लगेगी या जो ऑपोजिशन है वो इस बार स्ट्रांगली कम बैक करे? जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही, वो मांगे या ना मांगे, तो काम उसका काम बोलेगा तो पब्लिक उसको वोट देगा। के जो देश में काम हुआ है, जितना देश में रोड को लेके काम हुआ, ट्रेन्स को लेके काम हुआ, वंदे भारत की लगातार ट्रेनें गई, अब तो हम कश्मीर तक लेकर के ट्रेन पहुंच गए, वाकई में काम हो रहा है? काम तो हो रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी आना चाहिए। सर, आप यूथ हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि एज ए यूथ योर परसेप्शन क्या है? जो हम डेवलपमेंट की बात करें, क्या वो वाकई में वो डेवलपमेंट दिख रहा है? आई थिंक कि लास्ट 10 ईयर्स में तो वो डेवलपमेंट मेरे को दिखा है, मतलब उसके पहले तो आई वाज नॉट दैट अवेयर, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में आई हैव सीन सम डेवलपमेंट बोथ इन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है रिसेंटली। कुछ आपकी नज़र में जो बदलाव आप बताना चाहते हैं कि भाई ये बदलाव मैंने देखा, आपको महसूस हुआ वाकई में ये ज़रूरी था? सो आई वाज रिसेंटली अ स्टूडेंट, तो मेरे को अभी जितने आईआईटीज़ में अभी रिसेंटली, मैं खुद आईआईटी रुड़की से हूँ, तो आईआईटीज़ में जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आईआईटी रुड़की अगर मैं अपने उसके मेजरली बात करूँ तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ आईआईटीज़ ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं जिसको हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। हमने अपने ही कंट्रीज़ में कई सारे ऐसे ड्रोन बनाए जो रशिया और यूक्रेन अब हमसे खरीद रहे हैं। पहले हम उनकी तरफ देखते थे, अब वो हमारे ड्रोन्स की तरफ जा रहे हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ी है। तो जो हमारा जो यूथ सेक्टर था उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो रही है और बड़ी बात है ये। इकोनॉमी बढ़ी है तो उसके साथ सारे स्टार्टअप्स का भी फ़ायदा होता ही है। इट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स। इसके अलावा मोस्टली जिस हिसाब से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स को बैन किया जा रहा है और या पीनलाइज किया जा रहा है, उससे काफ़ी हेल्प हो रहा है मतलब इंडियन कंपनीज को। नई नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ना केवल देश में लेकिन बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ट्रेन्स को। तो ये काफ़ी सालों के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। सारे स्टेशन रीडेवलपमेंट मतलब कर रहे हैं। तो आप देख, भारत स्टेशन बना रहे हैं, सबको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। अमृत भारत के तहत और गति शक्ति के तहत आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है और नई नई सुविधाएं आम यात्री को दी जा रही है। अभी के जो वर्तमान स्थिति में कैसे? मोदी जी की देन है सब भारत में, वो मोदी भी आएंगे, अभी भी वही आएंगे, वो बहुत सुधार कर रहे हैं देश में। हमारे दावत में भी बहुत सुधार हुआ है और वो दावत को भी नया रूप दिया है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मोदी जी को ही वोट दो सब। भी ट्रैवल किया होगा मतलब जी, कितना आपको बदलाव देखने को मिला अभी वर्तमान में? कैसे देखते हैं मतलब बड़ौदा में कितना सारा विकास हमने जाना? हाँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मोदी जी ने सब अच्छा किया, रोड सब अच्छा होगा, सब क्लीननेस, सब क्लीन बहुत है। पहले सब बात कहीं पे भी कचरा डालते थे, अभी तो वो कचरे में वो डस्टबिन होता है उसमें कचरा डालते हैं। रेल के अपने इस सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर के। साथ ही साथ रेल के विकास और विस्तार की बात करें, कुछ और जनता भी हमारे बीच में है। ये कॉमन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि क्या कुछ देश में चल रहा है। और यहाँ पर इनसे बात करें, सर कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं और कैसे देख रहे हैं अभी तक के डेवलपमेंट को, अगर हम देश की करंट सिचुएशन की बात? रेल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे ट्रेन सब चल रही है। पहले वंदे भारत चलती थी, वंदे भारत में अब स्लीपर कोच को भी ऐड कर दिया गया है, जो स्लीपर ट्रेन भी अब चलने वाली है, कहीं कहीं चल भी रही है। तो बहुत सारा जगह, बहुत सारे स्टेशन जो अभी मिनिमाइज थे उसको अपग्रेड करके बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है लगभग पूरे इंडिया में। जी जी, तो रेलवे बहुत ज़्यादा विकास कर रही है और रेलवे एक ऐसी संस्था है कि हर आदमी के पास पहुँचती है, चाहे छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो। तो इसलिए बहुत अच्छा माध्यम है ये, माने सरकार को अपने जो भी माने प्रोग्रेस लाती है उसको पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत सारा डेवलपमेंट है, बहुत सारा अचीवमेंट है ये सरकार के लिए और बहुत अच्छी बात है कि ये हो पा रही है। आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं बिहार से। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है देश में, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार का फ़र्क पड़ेगा? जैसे यूपी में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, गुजरात में। आप सोच रहे हैं जो करंट सरकार है, चाहे वहाँ पे नीतीश बाबू जो अब बीजेपी के साथ आए हैं, वाकई में अगर ये दोनों सरकारें पैरेलली काम करती हैं तो इस बार विकास जो है वो और तेज़ गति से बिहार में बढ़ेगा? जी जी, बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा,
कहे कि अभी अभी तो शुरुआत अभी हुआ है, तो संभावना जताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। वर्तमान में जो काम हुआ है सरकार ने किया, अपोजिशन कहता है जी कोई काम नहीं हुआ, नहीं हम मानते वर्तमान सरकार के काम को। आप कैसे आंकते हैं, क्या अपोजिशन ठीक है या आपका नजरिया है कि भाई ठीक है जो हो रहा है अभी तक बेहतर है? ऑपोजिशन केवल कह रही है, अपोजिशन गिना नहीं रही है कितना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ ये नहीं बता पा रही है, लेकिन क्या हुआ है। अगर पटना शहर की ही बात लेते हैं तो पहले का पटना अभी का पटना में देख लीजिए, पूरा पुल और से ढक गया है, आवागमन का सुविधा हो गया है। बिहार में अगर कहीं भी आप जाएंगे, बिहार तो लेकिन हर जगह, हर गांव, हर जगह रोड बन चुका है, तो आवागमन का जो सुविधा जो हुआ है उससे बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। सब जगह हर चीज़ पहुंच जा रहा है। आपको रोडमैन कहने लगे हैं कि जिधर भी जा रहे हैं रोड बना करके बेस्ट क्लास का दे रहे हैं, तो वाकई में रोडों को लेकर के हमारी जो सड़कें हैं वो कहते हैं कि भाई फ्लाइट से जिस रास्ते को आप 6 घंटे में करते हैं, बाय रोड हम उसको 6 घंटे में कर देंगे तो आपके लिए सहूलियत बढ़ जाएगी। हर जगह एक्सप्रेसवे बन रहा है, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरे इंडिया में बन रहा है। ये नहीं कि कोई बिहार में बन रहा है, झारखंड में बन रहा है, हरियाणा में बन रहा है, पंजाब में बन रहा है, हर जगह बन रहा है और देखने को भी अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा दुर्घटना हो रही है एक्सप्रेसवे पर, ये दुखद घटना है, लेकिन काम उन्होंने जो किया है अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वर्तमान में जो काम हुए हैं वो लगता है कि देश में जो विदेशों तक हमारा डंका बज रहा है, हमारे देश में मजबूती से काम कर रहे जा रहे हैं और उसको लेकर के जो परिणाम है सकारात्मक? अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरे विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी है, इसके लिए हमें गर्व है। और जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप तक चले जाते हैं कि भाई आप विदेश में उस में क्यों जाना चाहते हैं, हमारे आइलैंड्स इतने अच्छे अच्छे हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है, होटल्स बनाने की बात की जा रही है। हर एक छोटे छोटे चीज़ों पर उनके नज़र जो आ रहा है, क्या लगता है कि इनको डेवलप करने से और हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा जिस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? इसमें पर्यटक लोग आकर्षित होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और डेवलपमेंट हम चाहते ही हैं कि पूरे विश्व में हमारा हिंदुस्तान अग्रणी रहे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास सर नए नए हम लोग लेकर के आए, नए एंटरप्रेन्योर आए, नए स्टार्टअप शुरू हुए। जो ड्रोन हम यूक्रेन से मंगाते थे, इजराइल से मंगाते थे, अब वो हमारे से मांग रहे हैं। तो वाकई में ये देश को मजबूती से आगे ले जाने के लिए दिखाता है कि हमारे यहाँ वाकई में युद्ध जो हमारा है, जिसको पहले रिकॉग्निशन नहीं थी, अब उनको रिकॉग्निशन और उनके सामान को हाथों हाथ लिया जा रहा है। आईटी के बच्चे जितना वो निकाल करके ला रहे हैं, एक्सप्लोर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और जितनी चीज़ें हम हिंदुस्तान में बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही हमारे जो है देश समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा उसमें पूरी चीज़। और ये चीज़ हो रही है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई चल रही है, सारी चीज़ें, फिर वो रक्षा का क्षेत्र हो कि कोई सा भी क्षेत्र हो, सब जगह पूर्णतः विकास हो रहा है। बहुत 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 बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि हम लेडीज़ लोग के लिए हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मोदी जी ऐसे ही करते रहें, आगे हम लोग के लिए और सोचते रहें, बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ में कर रहे हैं। इनके चेहरे की खुशी जो है वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं संतुष्टि है। बड़ी बात यह है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वोटर वोट करने जाए तो उसका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, कि किसी की गफलत में ना आए, किसी की बातों में ना आए। तो यहाँ पर और भी कुछ हैं, सीनियर लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ी सी जगह ले लूँ आपकी। मैम आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? मथुरा से चंडीगढ़। तो बदलाव की अगर बयार देखें तो वाकई में बदलाव देश में दिख रहा है अब काफ़ी। बदलाव तो है, बहुत है। गडकरी जी का बहुत अच्छा देखने को आया है, वो मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उन्होंने रोड्स बहुत अच्छे बनाए हैं, कहीं से कहीं भी जाओ आप, एक्सप्रेस वे है, आपका जाने का सिस्टम अच्छा है। जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें देखने को मिला है, बदलाव आ रहा है देश में, जय जयकार चल रही है, विदेश तक हमारा डंका बज रहा है, वाकई में फ्रूटफुल हो रहा है। चेंजेस तो दिख रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारी रोड डेवलपमेंट हो रही है। अब जैसा इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, वी आर सीइंग द चेंजेस। कॉमन आदमी की जो बात कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग होता था, अब उसको यहाँ पर एक रोल मिल रहा है, उनका रिकॉग्निशन हो रहा है, पद्मा अवार्ड्स मिल रहे हैं। हमने देखा इस बार के पद्मा ऐसे अनसंग पद्माज आए जिनको कभी खुद नहीं पता था कि वो इतने बड़े अवार्ड के लिए चुने गए हैं। हाँ, यू कैन से हिडन जेम्स जो हैं, जो एक टाइम पे लोग उनको नहीं जानते थे, अभी दुनिया के आगे पता लग रहा है उनको कि क्या
जो भी उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनका जो काम कर रहे हैं उनका अप्रिसिएशन हो रहा है, रिकग्निशन हो रहा है हमें। दीज आर द गुड थिंग्स। क्या बदला महिलाओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये जो रिजीम चल रही है ये अच्छा कर रही है महिलाओं के लिए, उनको वाकई में फ़ायदा हो रहा है? डेफिनेटली अच्छा चल रहा है। इन एजुकेशन सेक्टर लगा लो या किसी भी सेक्टर में, वी आर गेटिंग बेनिफिटेड, लाइक इट्स इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम। देश ने कितनी प्रगति की है। लोग जो पढ़ते नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को पढ़ाया, बहनों को रोजी रोटी दी, 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाखपति बन गई वो। और उनका इतना अच्छा प्रतिभा है लोगों का, महिलाओं का, कि वो इतनी खुश है कि मोदी जी के आने से, इस सरकार से इतनी बढ़िया इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम तो यही बोलते हैं कि जो इस सरकार ने किया है, पता नहीं उसकी पिछले वाली सरकार क्या क्यों नहीं किया, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये सब करना चाहिए हमको। घर मिला, सबको घर भी मुफ्त में दिया है, गैस दिया है, सब देते हैं, इसीलिए सब लोग खुश है। और अभी ऐसा होगा तो जल्दी भारत सबसे आगे हो जाएगा। विदेशों में हमारे मंदिर बन रहे हैं जहाँ कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी कोई सोचेगा गल्फ कंट्री में हिंदुओं को महत्व मिले। वो तो प्राउड की बात है, क्योंकि ऐसे कोई भी सरकार अगर उनको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग प्रगति कर रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ आके करेंगे, तो वो लोग हमको सम्मति नहीं देंगे ऐसा करने का। देखिए अपना इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, मतलब उनको ये सरकार पे बहुत ट्रस्ट है। गडकरी जी ने जो काम किया है वो मार्वलस है। आज तक कोई उसकी तुलना नहीं है किसी से की जा सकती। इसका एक रीज़न ये भी है, गडकरी जी पहले से ही इस क्षेत्र में थे, ये मिनिस्ट्री में आने से पहले इसी क्षेत्र में थे, वो सड़कें बनवा रहे थे। तो उनके पास ज्ञान है, उनका विजन है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे में काम कर रहे हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि लोग कहते हैं भाई थकने का नाम ही नहीं लेते हैं, हर जगह दिन में 3-3 सभाएं करते हैं, लोगों से सीधे संवाद करते हैं। क्या वाकई में कॉमन आदमी के लिए बड़ी बात हो जाती है कि उनसे एक देश का प्रधानमंत्री संवाद करता है तो उसका हौसला कितना बढ़ता है? ऑब्वियसली जब देश का एक उच्च पद पर बैठा हुआ इंसान बात करेगा एक आम आदमी से, तो उसका हौसला तो बढ़ेगा और उनके लिए काम भी कर रहे हैं। अमृत भारत स्कीम के तहत देश के कई रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया जा रहा है, वहां पर दोबारा से काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हम इस समय हैं और मैं जिस प्रेमाइसेस में उसको देखिए दोबारा से तैयार किया जा रहा है और स्पेशली तरीके से इसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। नई फाउंडेशन तैयार की गई है, नया अपग्रेड किया जा रहा है, वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है, फूड कोर्ट बनाया जा रहा है, नई एमिनिटीज यहाँ पर दी जा रही हैं। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर नए दिए जा रहे हैं, 30 लिफ्ट यहाँ पर स्पेशल इंस्टॉल की जा रही है। यानी आने वाले समय में यहाँ पर जो यात्री आएगा वो चंडीगढ़ की इस स्टेशन की खासियत को देख के दंग रह जाएगा। और इस पर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सौरभ जी मौजूद हैं जो बता रहे। सौरभ जी, इस प्रेमाइसेस की क्या खासियत है, क्या कुछ बताना चाहिए? ये बेसिकली पंचकुला साइड का स्टेशन बिल्डिंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशन बिल्डिंग हमने कंपोजिट कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है और G+3 टाइप्स की बिल्डिंग है। इसमें जो बीम और कॉलम्स हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील के हमने फैब्रिकेट करके लगाए हुए हैं और कॉलम्स की ऑब्वियसली इनकेसिंग की हुई है फायर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इस बिल्डिंग के में जो भी फर्स्ट फ्लोर होगा वो पैसेंजर के लिए नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होगा। फर्स्ट फ्लोर बेसिकली कुछ ऑफिसेज प्लस डॉर्मेट्री और रिटायरिंग रूम्स के लिए हमने रखे हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर से पैसेंजर डायरेक्टली सेकेंड फ्लोर पे जाएगा और सेकेंड फ्लोर से कनेक्ट करता हुआ जो रूफ प्लाजा है उस रूफ प्लाजा पे पैसेंजर अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर सकता है जब तक उसकी ट्रेन नहीं आ रही है, या उससे कनेक्टेड जो मेरे फूड प्लाजा हैं वहाँ से वो कुछ खाने पीने का सामान भी ले सकता है और अपना जो भी टाइम है वो आनंद के साथ बैठ के व्यतीत कर सकता है वहाँ पे। हाँ, काफ़ी सुविधा हो जाएगी जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगी लोगों को। यहाँ से ना पंचकुला साइड तो पहले कुछ था ही नहीं, अभी अच्छा हो जाएगा, खासकर पंचकुला साइड जो जिनको जाना है उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सब चीज़ें दिक्कत खत्म हो जाएंगी और एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन अगर बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही है। स्टेशन भी न्यू बन रहा है, अच्छा काम कर रहा है मोदी सरकार।
वाले दिनों में चुनाव भी सर पर है, तो आपको लग रहा है कि जो ये इनका जो फायदा है जो लोकल लोगों को करके दे रहे हैं उसका उनको फायदा होगा? 100% फायदा होगा। कैसे होगा? जैसे नया स्टेशन बनता है, नई सरकार आती है, तो फायदा तो सबको होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि मतलब मानते हैं कि केंद्र की सरकार हैट्रिक लगाएगी इस बार, प्रधानमंत्री 400 प्लस 100% आएगी। आपको लग रहा है कि 400 सीटें बाहर जाएगा। ओनली भाजपा 300 सीटें। और हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और पश्चिम से हमने ये सफर तय किया। शानदार सफर रहा, जनता की राय जानी, क्या कहते हैं वो रेल के अभी तक के सफर के बारे में, कितना बदलाव देखा उन्होंने रेल में, रेल मंत्रालय ने कैसे काम किया, भारत सरकार ने कैसे काम किया और आगामी चुनाव के लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं, कितनी उनकी प्रतिक्रियाएं रही। और जो यहाँ पर लोग थे काफ़ी खुश थे, आपने भी देखा कि कितना चीयरफुल थे वो लोग और बात करके बता रहे थे, अपने एक्सप्रेशन शेयर कर रहे थे, बताना चाह रहे थे कि अभी जो बदलाव है वो शानदार है, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता की कमान किसको मिलती है। ज़्यादातर लोगों की राय थी कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी, वहीं ऑपोजिशन में क्या कुछ है उनके पास ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ चंडीगढ़।